टन चांदी है यहाँ पर, एक तो वो जानना चाहेंगे और क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना बिजनेस देखने को मिलेगा? मनीषा जी, हमेशा आप टन में ही रहती हैं। यहाँ पर करीबन 350 टन से भी ज्यादा डिस्प्ले में चांदी रखी गई है और हम मान रहे हैं 600 टन से भी ज्यादा चांदी का व्यापार इस साल इस एग्जीबिशन के थ्रू हो सकता है। और आपने जैसा बोला कि हाई रिकॉर्ड इंपोर्ट इस साल हो चुका है। करीबन हम 3000 से भी 4172 टन से भी ज्यादा जनवरी से अप्रैल तक इंपोर्ट कर चुके हैं और टोटल दिसंबर का अगर हम आंकड़ा लगाए तो 11000 टन चांदी हम इंपोर्ट हो सकता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी और कितनी बेहतरीन हो रही है। बहुत मुझे आज खुशी हो रही है इसको देखकर। एक बात बताइए, हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पर रुझान चेंज होता है, लोग क्या खरीद रहे हैं उसके ऊपर मैटर करता है। अगर चांदी के भाव इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो लोग थोड़ा सा कम खरीदते हैं उस लिहाज से। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि 400-500 टन जैसा यहाँ पर काम हो जाएगा? मनीषा जी, मुझे लगता है कि ये यकीन दोबारा वापस आ गया है कि चांदी का भाव बढ़ रहा है तो ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है। जब आपको इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आपका रिटर्न सही होता है तो आपकी और क्षमताएं बढ़ती है कि चांदी को खरीदना है। इस भाव में भी हम देख रहे हैं कि चांदी का मार्केट और चांदी की सेल अच्छी है और 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इससे पता चल रहा है लोगों में उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साह है और प्राइस का मुझे लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। हाल ही का जब एक बार प्राइस ऊपर नीचे आता है तो 10-15 दिन के लिए मार्केट हमें कहीं ना कहीं रोकती है, लेकिन उसके बाद स्टेबल हो गई है अभी चांदी के प्राइस। मैं श्योर हूं कि 600 टन से भी ज्यादा चांदी का व्यापार इस एग्जीबिशन में होना चाहिए। ऑलराइट, एक और फाइनल सवाल है आपसे चेतन जी, और वो ये कि ऑफकोर्स मुंबई में आप ये दूसरी बार कर रहे हैं, लेकिन अब सुनने को ये मिला है आसपास के लोगों से कि आप बहुत जल्दी मुंबई के बाहर भी निकलने वाले हैं इस एग्जीबिशन को लेकर। पहले मैं मनीषा जी आपको करेक्ट कर दूं कि पहले 3 एडिशन हमने बैंगलोर में किए थे, फिर उसका जन्म बॉम्बे में फर्स्ट एडिशन हुआ, अब सेकेंड एडिशन हुआ और बहुत जल्द हम दिल्ली में आ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि चांदी घर घर, जैसे हम घर घर खाना पहुंचाएं वैसे घर घर हमको चांदी पहुंचानी है। तो सब मेट्रो सिटीज में कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमारा शो सितंबर में आ रहा है, बहुत जल्द हम उसकी नए डेट्स आपको अनाउंस करेंगे। थैंक यू मनीषा जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अच्छी खासी सक्सेस की आपको यहाँ पर हम दाद भी देते हैं। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। आप अपना वक्त निकाल के इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं चांदी लुप्त सी हो गई थी, आपने कवर किया, उसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ और टीम का आभारी हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया चेतन जी। अब हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं पर्पल जूल्स लिमिटेड के नितेश जैन जी। नितेश जी नमस्कार, शुक्रिया, स्वागत है आपका। और काफी जिस तरह से चेतन जी ने बताया, उत्साह है, उल्लास है, प्राइसेस का फर्क नहीं पड़ रहा है। आप सबसे पहले कैसे देखते हैं खरीदारी फिलहाल? मैंने एक्चुअली आपके साथ लास्ट ईयर भी इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में मैंने कहा था कि चांदी लाख रुपए पे पहुंचेगी। एंड आई होप बहुत इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा लगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इवन एट दिस रेट्स, इस प्राइस में भी लोग चांदी खरीद रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इंटरनेशनली जो हाई हुआ था $52 का, अभी $32 पे है। तो इंडिया में भले ही चांदी ऑल टाइम हाई पे है, बट इंटरनेशनल प्राइसेस के मुकाबले नहीं है। चांदी को एक्चुअली अगर इंटरनेशनल हाई पे जाएगा तो चांदी 2 लाख रुपए हो जाएगी। अच्छा, ये जिनके पास चांदी है ना उनको सुनकर तो बहुत ही मजा आया होगा आज। चांदी वालों की सोना सोना हो रहा है। ये बताइए नितेश जी, क्या खरीदते हैं लोग? आप ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरर हैं, आप बहुत बड़ा काम करते हैं यहाँ पर चांदी का। मैं आपका स्टॉल भी देख रही थी, बहुत बेहतरीन चीजें वहाँ पर हैं। तो किस तरह की डिमांड है, क्या पैटर्न्स हैं और किस तरह की खरीदारी फिलहाल है? इस टाइप के जब प्लेटफॉर्म आते हैं ना हमारे लिए, तो हम लोग भी पूरा जी जान लगा के बड़े बड़े चीजें बनाते हैं, काफी कुछ नया इनोवेशन करते हैं, बिकॉज हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है वेयर वी कैन शोकेस आवर क्रिएटिविटी। और चांदी अभी एक्चुअली लाइमलाइट में है। सिल्वर, जैसे मैं बहुत बोलते रहता हूँ, सिल्वर इज द न्यू गोल्ड, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। नो डाउट के पीपल आर स्टिल इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, लेकिन चांदी will be a good replacement for an affordable segment, not only in jewelry but also in artifacts. काफी और जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है लोगों की, दे वांट टू हैव किसी के घर में अगर पीतल के भगवान की मूर्ति थी, उनको आज चांदी में कन्वर्ट करनी। So that is, the change we are seeing. With growing India, we are seeing a lot of people, wanting to buy silver, and that's good. नितेश जी, एक और ट्रेंड जो हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है मार्केट्स में, कि पहले ऐसा होता था कि भाव जब ऑल टाइम हाई पे जाते थे, जैसे ऑलमोस्ट लाख के पास गए, तो लोग अपनी पुरानी चांदी बाजार में लेके आते थे बेचने के लिए। इस बार वो ट्रेंड बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला। नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ चांदी बेच देंगे आज और कल 1.25 लाख की हो गई तो वापस उस भाव में क्यों खरीदना है। इट्स बेटर रिटेन, नो, आपने इन्वेस्ट किया है, उसके भाव बढ़ रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज गुड। आपका नेटवर्थ बढ़ते जा रहा है, सो व्हाई विल दे
want to go and sell. इनफैक्ट वो क्या करेंगे, लेके जाएंगे बाजार में, लेकिन उसके बदले में कुछ और सामान ही लेके आएंगे, चांदी की दूसरा सामान। सबको कुछ ना कुछ चेंज करवाना है, कुछ ना कुछ, किसी के पुराने बर्तन पड़े तो उसको नए में बनवा लिए, यू नो। बट मेरे को नहीं लगता है पीपल वांट टू लिक्विडेट एट दिस प्राइस। अब आप इस एग्जीबिशन में यहाँ पर आए हैं, तो आपने क्या नया बनाया है, क्या नए थीम्स हैं, क्या नए लॉन्चेस, इनोवेशंस हैं यहाँ पर? हम लोग बहुत हाई एंड चीजें बनाते हैं सिल्वर में। लाइक हम लोग कुछ बड़े मंदिर बनाते हैं, बड़े आर्टिफैक्ट्स बनाते हैं, वेरी एक्सक्लूसिव स्टोन स्टडेड, जो मतलब जिनके प्राइजेस मतलब हमारी मेकिंग चार्जेस बहुत से आइटम की चांदी से ही ज्यादा है। सो एंड वी ट्राई टू इनोवेट, बिकॉज क्या हो गया है, अगर आप अच्छी चीज बनाते हैं तो देर आर पीपल हु आर वांटिंग टू बाई गुड स्टफ। अच्छी चीजें आप बताओगे उनको तो उनको प्रीमियम देने को तैयार है, प्रीमियम देने को भी तैयार है, और उनको आप जब तक बनाओगे नहीं वो खरीदेंगे कैसे? हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कस्टमर आके शायद एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदता है। आप कस्टमर को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए, कुछ अलग चाहिए। आप जितना अच्छा, जितना बड़ा कुछ ऑफर करोगे, एंड देर आर बायर्स फॉर इट, देर आर बायर्स। हमारे साथ अब यहाँ पर आरवी अग्रवाल के मिस्टर विजय अग्रवाल भी हैं। विजय जी नमस्कार। और आपके स्टॉल में तो मैंने सोफे देखे थे चांदी के। लोग खरीदते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल खरीदते हैं। देखिए, आज सोफा चांदी का लेना एक लग्जरियस प्रोडक्ट तो है ही है, साथ में एक इन्वेस्टमेंट भी है। तो इन्वेस्टमेंट होने के साथ में आज कोई भी अगर आप इम्पोर्टेड सोफा लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो उसकी बाय बैक कुछ भी नहीं है। और आज चांदी क्या है, उनके घर पर है, और वो कभी भी उनको अगर उसको कुछ चेंज भी करना है, मॉडिफाई भी करना है, तो वो सिल्वर को उन्होंने निकाल कर तुरंत दूसरी कुछ चीज में लगाया, तो वो चीज उनका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, साथ में उसको एंजॉय भी किया। कोविड ने लोगों को सिखा दिया कि भैया लाइफ को एंजॉय करो, यू शुड एंजॉय द लाइफ। जो पैसा रखने से कुछ नहीं होने वाला है। और अगर सोफा ही लेना है तो चांदी का ही ले लो। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इन जो करंट प्राइसेस हैं, जो ऑल टाइम हाइस में, जिनका काफी सालों से लोग इंतजार कर ही रहे थे, इन स्तरों पे भी आपको लगता है अच्छी खासी मांग बनी रहेगी? और आपको क्या लगता है, क्या नया थीम और क्या नया इनोवेशन आप चांदी में लेके आ रहे हैं? देखिए, जहां तक चांदी का जो ऑल टाइम हाई आप देख रहे हैं, चांदी हर भाव में सस्ती है सबसे पहले, क्योंकि चांदी का भाव आपने 50,000 भी देखा, 60,000 भी देखा, तेजी तो 2 लाख भी बोल रहे हैं, 2 लाख भी बोल रहे हैं, है ना। तो चांदी का भाव आप जो अभी जो हो चुका है उसकी बात यहाँ पर ये है कि अगर चांदी 25,000 पे गई तो लोगों ने ये सोचा कि अगर 68,000 हो जाए तो हम ले लें, मगर क्या हुआ, भाव 95,000 हो गया। तो जो जिसको लेना है तो उसको तो चांदी हर भाव में लेनी ही चाहिए, उसको फिर प्राइस नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस उसने नहीं लिया थोड़ा करेक्शन होता है, नो डाउट, मगर वो ऑटोमेटिक फिर वो भाव जाके वापस अपनी जगह पर आता है और फिर वो अप ट्रेंड बनाता है। तो अगर आज वो अगर मान लो चांदी 75,000 थी, आज 95,000 है, तो कल वो 1 लाख के ऊपर 1,10,000 सवा लाख भी क्रॉस करेगी, और बहुत जल्दी ये चीज सामने दिखाई देगी। तो इट इज ए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी है आपका, और साथ में आपका जो है एक शौक भी है। और चांदी तो भाई हर घर में शुद्धता का प्रतीक है। तो आप यहाँ पर, आपको क्या लगता है, क्या नए प्रोडक्ट्स आप यहाँ पर लेकर आ रहे हैं? क्या कुछ अब नया यहाँ पर बिकता है? क्या कंज्यूमर्स मांगते हैं अब चांदी में? देखिए, चांदी के अंदर सबसे पहली चीज होती है विश्वास, दैट इज द ट्रस्ट एंड वर्दीनेस, ये एंड ट्रांसपेरेंसी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो कि सिल्वर को वापस बैक किया, बैक इन द इंडस्ट्री हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि चांदी के अंदर हॉलमार्किंग आई है। हॉलमार्किंग आ जाने से लोगों के अंदर एक विश्वास आ गया कि हम जो चांदी ले रहे हैं वो चांदी हमारी शुद्ध है, और वो जितनी चांदी % की हम ले रहे हैं उतनी चांदी की हमेशा हमको उतनी वैल्यू हमको हमेशा 100% बैक मिलेगी। तो इससे क्या हो गया कि चांदी के अंदर जो अब जो ये जो एग्जीबिशन हो रही है, इसके अंदर आप अगर 9 to 5 हॉलमार्क वाला कोई भी आइटम ले रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट BIS का हॉलमार्क किया हुआ है, जिसके अंदर की आपके जिन्होंने हॉलमार्क किया उस सेंटर का गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ है, उसको हॉलमार्किंग का निशान किया हुआ रहता है। अपने ट्रेडर, जिस ट्रेडर ने उसको हॉलमार्क कराया उसका निशान रहता है, उसके ऊपर 9 to 5 990 जो भी हॉलमार्क है उसका निशान रहता है, और BIS का लोगो रहता है। BIS का लोगो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लेने से क्या होता है कि लोगों के अंदर चांदी के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि हम जो चीज ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। तो ये चीज जा रही है अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास। तो कंज्यूमर क्या होगा, वो कंज्यूमर जो है जब वो माल लेगा, सामान लेगा, तो वो विश्वास के साथ लेगा। तो उससे क्या होगा, चांदी की इंडस्ट्री आज आप जो देख रहे हैं, अगर मान लो आज हम 500 टन की बात करते हो तो ये बहुत जल्दी ये 2000 टन भी क्रॉस कर जाएगा, बिकॉज द ट्रस्ट वर्दीनेस इज देयर, ट्रांसपेरेंसी इज देयर।
तो ट्रस्टवर्दीनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, चांदी हाइज पर है, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, यहाँ से चांदी और तेज दिखा सकती है और लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। और हम तो सिल्वर शो ऑफ इंडिया में है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि अच्छा खासा बिजनेस इस बार यहाँ पर इस इवेंट में देखने को मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया नितेश जी एंड अग्रवाल जी, आप दोनों का इस साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि हम सिल्वर शो ऑफ इंडिया से मिलवाएंगे आपको कुछ और बेहतरीन लोगों से।